के घर के अंदर मौजूद हैं, जिसका मैं आपको विज़िट करवाऊंगी। ये 5 मरला का घर है, लेकिन जब आप अंदर जाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये 5 मरला से बड़ा कैसे लगता है। सबसे पहले हम इसके बाहर वाले पोर्शन में खड़े हैं। आप मेरे पीछे विंडो देख सकते हैं, ये फुल विंडो है ऊपर से नीचे तक, और इसके इर्द गिर्द ट्रैवर्टीन टाइल लगी हुई है। अगर आप इसको क्लोजली देखें तो ये ट्रैवर्टीन टाइल है, और विंडोज़ जो यहाँ पे यूज़ हुई हुई हैं वो UPVC की हैं। UPVC साउंड प्रूफ है। तो हम चलते हैं कार पोर्च की तरफ। कार पोर्च भी काफ़ी स्पेशियस है। इसके ऊपर कोई भी बड़ी गाड़ी बड़ी इजीली आ सकती है। अब हम एंटर हो रहे हैं मेन डोर से घर के अंदर। ये घर का मेन डोर है, जो कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी हाइट पर है। सॉलिड वुड यूज़ हुई है इस डोर के ऊपर, और इसके जो हैंडल्स हैं ये इम्पोर्टेड यूज़ हुए हैं। अब हम एंटर होते हैं घर में। अब हम घर के अंदर एंटर हो रहे हैं। स्टेयरकेस है, और ये डबल हाइटेड लॉबी है। डबल हाइटेड लॉबी का फ़ायदा ये है कि आपको घर में एंटर होते साथ ही एक स्पेशियस फीलिंग आती है, क्योंकि इसकी विंडो, जैसे मैंने आपको बाहर से दिखाई है, विंडो भी फुल है, डबल हाइटेड विंडो है, जिसकी वजह से सनलाइट पूरी अंदर एंटर होती है और एक रोशन से इफेक्ट घर के अंदर देती है, स्पेशियस सा विंडी इफेक्ट। इस तरफ लेफ्ट की तरफ हम मुड़े तो ये डाइनिंग एरिया है। डाइनिंग एरिया के सामने किचन है, और साथ ही लाउंज है, जिसको आप सिटिंग एरिया बना सकते हैं। मीडिया वॉल लगी हुई है। अब हम चलते हैं किचन की तरफ। किचन आप देख सकते हैं कि बड़ा स्पेशियस किचन है, ओपन किचन है। 12 बाय 8 का इसका साइज है, और इसके ऊपर कोरियान लगा हुआ है, जो कि स्नो वाइट इफेक्ट का कोरियान है जो इसके ऊपर लगा हुआ है। आप ये लाइट्स देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत इफेक्ट दे रही है। इसको हम, इस एरिया को हम एक ब्रेकफास्ट टेबल के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, चेयर्स इधर रख के या चेयर्स इधर रख के। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक कैबिनेट खुली हुई है, और ये सेंसर है इसमें। हम इसको बंद करेंगे, इसकी लाइट ऑफ हो जाएगी। सेंसर लाइट इसके अंदर लगी हुई है। मैंने इसको दोबारा खोला है और इसकी लाइट ऑन होगी। ये बड़ा कन्वीनियंट है हमारे लिए। आई जोन का अप्लायंस लगा हुआ है, आई जोन का स्टोव लगा हुआ है, आई जोन का ही इसके ऊपर एग्जॉस्ट लगा हुआ है, जो कि टच सिस्टम है। अगर हम इसको, ये ऑन हो गया, इसके सारे ऑपरेशंस यहाँ पर मौजूद हैं। आप जिस तरह चाहें इसको ऑपरेट कर सकते हैं, यहीं से ही हम इसको ऑफ कर देते हैं। स्टोव के नीचे ये ड्रॉर्स बने हुए हैं, जो कि बहुत कन्वीनियंट हैं, हैंडी हैं। ये ख़वातीन इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती है कि ये कितने काम आते हैं। लेक्स्ट्रा का सिंक लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसका ये कितना इजीली इधर उधर मूव आप इसको कर सकते हैं। अगर हम ऑपोजिट साइड देखें किचन की, जो अभी हमने व्यू की है, उसके ऑपोजिट साइड पर भी कैबिनेट्स मौजूद हैं, जो कि यूजुअली किचन्स में नहीं होती हैं। किचन्स में अगैन रूफ तक इसकी कैबिनेट्स हैं। यहाँ पर जो अप्लायंसेस आप देख रहे हैं, ये अगर आप फर्निश की तरफ जाते हैं तो आपको ये अप्लायंसेस मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक डोर है जो कि हमें पीछे की लॉबी की तरफ लेकर जाता है, जिसका एक जाली का दरवाज़ा भी लगा हुआ है। यहाँ से हम अगर बाहर जाते हैं, यहाँ पर आप अपनी लॉन्ड्री का सारा काम कर सकते हैं। कपड़े वगैरह यहाँ पर सब एडजस्ट हो जाएंगे। मास्टर बेडरूम की तरफ चलते हैं। बेडरूम ये 12 बाय 12 का है। एंटर होते साथ ही इसके विंडो है। लेफ्ट साइड पे बेड पोस्ट बना हुआ है, बेड वॉल है। इसके सामने आप अपनी मीडिया वॉल बना सकते हैं। अच्छा, अगर हम इस तरफ आते हैं इसकी बेड वॉल की तरफ, तो ये ऑलरेडी बिल्ट इन PVC लगा हुआ है। ये जो एरिया है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कैसे सेट करना चाहेंगे। जैसे ही हम वॉशरूम में एंटर होते हैं, सामने आपको सिंक नज़र आ रहा है। खूबसूरत सिंक है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत एस्थेटिकली लगा हुआ है। जो टाइल्स इस वॉशरूम में लगी हुई हैं वो नीचे ज़मीन से लेकर ऊपर वॉल तक है। यूजुअली वॉशरूम्स में ऐसे टाइल्स नहीं लगी होती, यूजुअली हाफ वॉल पे ख़त्म कर देती होती हैं। और बीच में जो इसकी आप गोल्डन स्ट्रिप देख रहे हैं, वो इसको एक एनहांस की ब्यूटी को एनहांस कर रही हैं। यहाँ पे जो फिटिंग्स यूज हुई हुई हैं वो पोलो की हुई हुई हैं, सोनेक्स हुई हुई और पोटा की हुई हुई हैं। शावर एरिया अलग से दिया हुआ है। विंडोज, जैसे मैंने आपको शुरू में एंटर होने से पहले बताया था कि यहाँ पर UPVC की विंडोज यूज हुई हुई हैं हर जगह, इवन वॉशरूम्स में भी। स्टेयर्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वुड की फ्रेमिंग है, वुड की रेलिंग है ये,
और इसके अंदर 12 mm का शीशा लगा हुआ है। सीट के अंदर लाइट्स लगी हुई हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत कर दे रही हैं। ग्रेनाइट यूज हुआ हुआ है सीढ़ियों के स्टेप्स के ऊपर। वॉल आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर स्टैटिकली वॉलपेपर्स लगे हुए हैं। जैसे ही ऊपर वाले पोर्शन में आते हैं तो एक छोटी सी लॉबी है और सामने एक बेडरूम है। अगेन जैसे बिल्कुल वैसे ही जैसे नीचे वाले बेडरूम का डिज़ाइन है, ऑलमोस्ट वैसा ही है, बस इसमें ये फ़र्क है कि इसकी जो वार्डरोब्स हैं वो वॉशरूम के अंदर है, जो कि मैं भी आपको दिखा देती हूँ। अगेन विंडोज़ PVC की यूज़ हुई हुई हैं। स्पेशियस रूम है, मज़ीद स्पेशियस इसलिए भी लग रहा है क्योंकि वार्डरोब्स जो हैं वो वॉशरूम में हैं। वॉशरूम में हम जैसे ही एंटर होते हैं सामने बिल्कुल कैबिनेट्स हैं, वार्डरोब्स हैं, शीशा लगा हुआ है जैसे नीचे वाले पर लगा हुआ था। यहाँ पर जो फिटिंग्स यूज़ हुई हुई हैं वो सोनेक्स है, पोटा है और कॉरल की हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी टाइल्स ज़मीन से लेकर छत तक लगी हुई हैं और बहुत स्पेशियस एयरी ब्राइट वॉशरूम है। अब हम सेकंड बेडरूम से इस घर के थर्ड बेडरूम में एंटर हो रहे हैं। सामने आपको बेड वॉल नजर आएगी, PVC लगा हुआ है इसके ऊपर। बाकी वॉल जो है वो आप अपने हिसाब से, अपने बेड के हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे इस रूम में ये डिफरेंस है कि इसकी विंडो के बाहर बालकनी है। ये हम थर्ड बेडरूम की बालकनी में हम एंटर हो रहे हैं। अगर मेरे कैमरामैन को जगह मिल जाए एंटर होने की तो आइए। ये बालकनी है जो कि बहुत बड़ी बालकनी है एक्चुअली। मैं समझती हूँ कि 6 से 8 लोग तो बड़े आराम से बैठ के चाय कॉफ़ी पी सकते हैं, व्यू एंजॉय कर सकते हैं। पे आप देख सकते हैं कि मोज़ैक से बहुत खूबसूरत आर्टिस्टिकली काम किया गया है। तारिक गार्डन का जो एज ब्लॉक है वो बिल्कुल सुल्ताना होम्स के साथ लगता है। सो मेरा बताने का आपको ये मकसद है कि ये जो एरिया है ये एरिया बहुत कन्वीनियंट है हर लिहाज से। तो ये नहीं कहेंगे कि लाहौर से बहुत दूर है या बिल्कुल हटके है या बहुत वीरान सी जगह, ऐसा कुछ नहीं है। बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो अपना घर बनाना चाहते हैं और बनाने में आई अंडरस्टैंड बहुत मुश्किल है आजकल, इसलिए ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। ये आपको किस्तों के ऊपर मिलेगा घर, LDA अप्रूव्ड सोसाइटी है ये, और इसकी जो किस्तें हैं वो मैं आपको अभी बता देती हूँ कि कितने की टोटल प्राइस इसकी क्या है, और अगर आप इसकी डाउन पेमेंट करते हैं और उसके बाद आपने कितनी किस्तें देनी है वो मैं आपके साथ अभी इसका पेमेंट प्लान शेयर कर लेती हूँ। घर हमने अभी विजिट किया है व्यूअर्स, जिसको जो कि मैं अभी आपको कह रही थी कि बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जो कि मिस नहीं करनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि अपना घर हो। इसकी टोटल प्राइस 2.5 करोड़ रुपया है और इसकी डाउन पेमेंट 37,50,000 रुपया है और कंफर्मेशन अमाउंट इसकी 50 लाख है। इसके अलावा इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट 1 लाख रुपया है और इसमें क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स आएंगी जो कि 5,50,000 रुपया है। इस तरह करके ये पेमेंट प्लान है 2 साल का। 2 साल में जब भी आप 70% अमाउंट इसकी पे कर देंगे तो आपको इसका पोजेशन मिल जाएगा। जी व्यूअर्स, ये था हमारा विजिट सुल्ताना होम्स के 5 मरला के इस घर का। मुझे उम्मीद है आपको